फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? अब सुनिएगा, हम लोग के एग्जाम में फाइकोलॉजी और ये क्या होता है, माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी माइकोलॉजी बड़ी पूछता है भाई, बार बार कंफ्यूजन होगा तो आपको बताते हैं। एक होता है माइकोलॉजी, क्या होता है? माइकोलॉजी होता है, एक होता है फाइकोलॉजी। देखिए, लॉजी मतलब अध्ययन करना, बायोलॉजी जीव का अध्ययन, बायोलॉजी। तो यहां पर क्या बाबू कि जब सवाल का अध्ययन करते हैं तो बोलते हैं साइकोलॉजी, और जब कवक का अध्ययन करते हैं तो क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। भुलाइएगा तो याद करने का तरीका, आप सोफा याद कीजिएगा, वो सोफा। और एक एक को करवाएगा जी, हम सोफा याद किए हुए हैं। तो सवाल तो क्या हो गया? फाइकोलॉजी, तो सोफा क्या हो गया? सवाल, तो फाइकोलॉजी एग्जाम में आपको गड़वाएगा, ठीक है ना। और प्लस क्या बाबू, पादप की बात, पादप तो बताएंगे, पहले इसको समझिए, सवाल और कवक। देखिए क्या होता है, आप ये क्या है बाबू, सवाल, सवाल को बोलते हैं क्या? वो एलगी, क्या बोलते हैं? एलगी बोलते हैं, एलगी बोलते हैं। और कवक की बात करते हैं तो कवक को बोलते हैं फंगस, क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। सुनिएगा, यह सवाल क्या होता है, आप देखिए सिंपल भाषा में, आप पानी में हरियर हरियर चीज देखें बाबू? नहीं, काई देखे ना, काई। काई एक तरह क्या है? सवाल है। सवाल होता है थैलोफाइटा ग्रुप का। थैलोफाइटा बाबू बोटनी में बताया जाता है। थैलोफाइटा में कि जड़ तना पत्ती में अंतर नहीं होता, उसे बोलते हैं थैलोफाइटा, ठीक है ना। अब यह क्या है कि देखिए, यह बाबू क्या है? स्वपोषी, क्या है? स्वपोषी। स्वपोषी को बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। वैसे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण करके बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी। वैसे जीव क्या होते हैं कि वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे ऊपर निर्भर करते हैं, बोलते हैं परपोषी या हेट्रोट्रोप्स। तो हम लोग हैं परपोषी या हेट्रोट्रोप्स, है ना। जानवर वगैरह जितना सब क्या है? परपोषी हेट्रोट्रोप्स। कवक भी क्या है बाबू? परपोषी, क्या है? परपोषी। मतलब ये अपना भोजन खुद से बनाएगा? नहीं बनाएगा। अब समझिए, सवाल अपना भोजन खुद से तो बनाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करने के लिए चाहिए पानी, क्या चाहिए? पानी। ये पानी में रहता है लेकिन पानी ऑब्जर्व नहीं करता है, मतलब ना जी। ये समझिए क्या है कि चूहा का फैक्ट्री में काम करते हैं, चूहा खा नहीं सकते हैं। मोटरसाइकिल एक कंपनी में काम करे, मोटरसाइकिल को वहां से लेकर भाग नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सवाल को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? पानी। भाई पानी को अवशोषित बाबू नहीं करता है, जब कवक पानी को अवशोषित कर सकता है तो ये इसको क्या देगा? पानी देगा, है ना। और शैवाल इसको क्या देगा? प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना के इसको भोजन देगा। तो दोनों को फायदा हो गया जी। तो जहां दोनों को फायदा हो जाता है उसे बोलते हैं, अब कौन चीज? सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। इसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको फायदा हो गया, आप हमको पैसा दे दीजिएगा, हमको फायदा हो गया, तो हम दोनों के बीच संबंध क्या है? म्यूचुअलिज्म है, ठीक ना। और सहजीवी इसी का प्रकार है, सहजीवी में साथे रहे लगता है तो बोलते हैं सहजीवी संबंध। अरे हमरा भी पढ़ के निकल जाते हैं ना, यही हो गया म्यूचुअलिज्म। जब साथी रहिएगा, घर जाकर खाना हमारा बनाइएगा, तो क्या हो गया आपका? सिम बाय सहजीवी संबंध। और सहजीवी संबंध को बोलते हैं सिम बायोटिक। क्या बोलते हैं? सिम बायोटिक रिलेशन। और कवक का सवाल दोनों जब साथे रहता है बाबू, तो इसको क्या बोलते हैं? लड़की लड़का अलग अलग है तो लड़की लड़का है। और जब दोनों साथ भी आकर के बाल बच्चा पैदा कर दिया तो क्या होता है? पेरेंट हो गया, गार्जियन हो गया, हो जाता है ना। तो कवक का सवाल को साथे रहता है, इसे बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लाइकेन क्या है? कवक और सवाल को क्या बोलते हैं? साथे रहता है तो बोलते हैं लाइकेन। या लाइकेन किसके बीच सहजीवी संबंध है? कवक और सवाल के बीच है। अच्छा, लाइकेन के अध्ययन को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी। अच्छा, ये तो भुलाएगा जी, तो इसी बन जाएगा जी लाइकेन, तो लाइकेनोलॉजी। ये भाई गड़वाएगा नहीं। अब सुनेगा, लाइकेन जानते हैं क्या होता है? वायु प्रदूषक का सूचक है, क्वेश्चन पूछेगा। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक का क्या है? सूचक है। वायु प्रदूषक को क्या है बाबू? सूचक है ना। और उससे से एक होता है ट्यूबिफेक्स। क्या होता है? ट्यूबिफेक्स, ट्यूबिफेक्स बाबू, ये है जल प्रदूषण का सूचक। ये है बाबू वायु कौन सी? लाइकेन वायु प्रदूषक, एयर पोल्यूशन का सूचक है। और ट्यूबिफेक्स क्या है आपका? जल प्रदूषण का। तो ऐसा जीव जंतु जो कोई चीज को सूचना देता है उसको बोलते हैं इंडिकेटर स्पेसिस या सूचक प्रजाति। क्या बोलते हैं? सूचक प्रजाति। आगे स्पेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां पर फिर इसके हम चर्चा कर देंगे। तो इतना क्या है, लाइकेन से फाइकोलॉजी से पता होना चाहिए इतना सारा, कोई दिक्कत बाबू। पौधा की बात करते हैं, पौधा। पौधा भी अपना भोजन खुद से बनाते हैं, ठीक है ना।
तो इसको बोलते हैं क्या, स्वपोषी है, स्वपोषी हो गया, मतलब ऑटोट्रॉप्स हो गया। बैक्टीरिया की बात करते हैं, कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन बनाता है और कुछ बैक्टीरिया नहीं बनाते हैं। माने बैक्टीरिया स्वपोषी भी हो सकता है, परपोषी। साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा, नीलहरित शैवाल का नाम सुना होगा, ये सब क्या है बाबू, आपका स्वपोषी है। जबकि और सारा बैक्टीरिया की बात करते हो, क्या हो गया, परपोषी हो गया। मतलब कुछ बैक्टीरिया भोजन बना रहा है और कुछ बैक्टीरिया नहीं बना रहा। साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन खुद से बनाता है, तो स्वपोषी, और बाकी सब क्या है, परपोषी। देखिए ये सब जितना जानना है वो आइएगा फाउंडेशन बैच में, ठीक है ना। यहाँ पर अभी क्या मोटा मोटी बताने का प्रयास करें, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? नीलहरित शैवाल बेसिकली क्या है, क्या वो साइनो बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं।